प्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्परसम्भूतं किमन्यत कामहेतुकम्। गीता का अमर संदेश, आसुरी वृत्ति और दैवीय मार्ग। श्रीमद् भगवद गीता एक दिव्य ग्रंथ है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह ग्रंथ भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद के रूप में है। इसमें मनुष्य के कर्तव्यों, धर्म और मोक्ष के मार्ग पर प्रकाश डाला गया है। अध्याय 16 में भगवान श्री कृष्ण दैवीय और आसुरी प्रकृति के बारे में बताते हैं। श्लोक 8 इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अज्ञानता का अंधकार। श्लोक 8 का सार। श्लोक 8 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नैवते स्थित निश्चय अर्थात आसुरी प्रकृति वाले मनुष्यों में स्थिर बुद्धि और निश्चय का अभाव होता है। वे सत्य और धर्म को नहीं समझते हैं। उनका जीवन भ्रम और अज्ञानता से भरा होता है। आसुरी मन, विनाश का मार्ग। आसुरी प्रकृति वाले व्यक्ति स्वार्थी, लालची और क्रोधी होते हैं। वे अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाने से भी नहीं हिचकिचाते। उनका मन अशांत रहता है और वे कभी संतुष्ट नहीं होते। वे सांसारिक सुखों में फंसे रहते हैं और आध्यात्मिक प्रगति से दूर रहते हैं। कलयुग चुनौतियों का समय, आत्म साक्षात्कार का अवसर। कलयुग में आसुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव अधिक होता है। लोग स्वार्थी, भौतिकवादी और अधर्मी हो जाते हैं। उनमें धैर्य, क्षमा और दया जैसे गुणों की कमी होती है। यह समय कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा होता है। लेकिन कलयुग आत्म साक्षात्कार का भी एक महत्वपूर्ण समय है। इस समय में साधना और भक्ति का महत्व और भी बढ़ जाता है। दैवीय प्रकाश की ओर कर्मयोग का मार्ग। हमें आसुरी प्रवृत्तियों से दूर रहकर दैवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, दया और क्षमा जैसे गुणों का पालन करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से कर्म करना ही सच्चा धर्म है। गीता हमें कर्मयोग का मार्ग दिखाती है। हमें अपने कर्मों को फल की इच्छा के बिना करना चाहिए। हमें अपना कर्तव्य निभाते हुए भगवान को समर्पित रहना चाहिए। यही दैवीय प्रकृति की ओर बढ़ने का मार्ग है।